भगवती शिक्षा प्रतिष्ठान महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बीए बीएड प्रथम सेमेस्टर, विषय हिंदी साहित्य में सतीश कुमार वैष्णव शब्द शक्ति के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। शब्द शक्ति शब्द का अर्थ जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे किसी ने कहा मुझे पानी दो, तो यहाँ पर बताया गया है कि सरल रूप में कि पानी पीने के लिए मांगा गया है। दूसरा उदाहरण मोहन गधा है, यानी मोहन को मूर्ख बताया गया है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। अविधा शब्द शक्ति क्या है? शब्द को सुनकर अथवा पढ़कर श्रोता को जो लोक प्रसिद्ध अर्थ की प्राप्ति होती है उसे अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। अविधा शब्द शक्ति के उदाहरण: गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। इसमें गुलाब के फूल को सुंदर बताया गया है, इसलिए इसमें अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण गाय खेत में चर रही है। तीसरा उदाहरण मोहन एक नटखट लड़का है। चौथा उदाहरण बालक पुस्तक पढ़ता है। अविधा शब्द शक्ति में बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। इसके अलावा यमक अलंकार का उदाहरण भी अविधा शब्द शक्ति में आता है। जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, वा खाए वो राय नर, वा पाए वो राय। यानी यमक अलंकार का उदाहरण अविधा शब्द शक्ति में शामिल किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन का अर्थ से न लेकर लक्षणार्थ से लिया जाता है तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। पहली रूढ़ि लक्षणा, दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा यानी रूढ़ि परंपरा पर आधारित होती है। जब किसी रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। यानी यहाँ भाव बताया गया है कि 9-2-11 होना भाग जाने के लिए है, इसलिए रूढ़ियाँ प्रसिद्ध है। अतः यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होगी। प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। जब किसी अभिप्राय या प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए लक्षणा की प्रवृत्ति होती है तो उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। जैसे आँख उठा कर देखो तो सामने हड्डियों का ढांचा है। यानी इसका भाव दिखाई देता है कि हड्डियों के ढांचे द्वारा व्यक्ति को दुर्बल बताया गया है, तो वक्ता
का प्रयोजन यानी उद्देश्य, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ या लक्षणार्थ, यानी मुख्यार्थ का अर्थ होता है वाच्यार्थ, और लक्षणार्थ को छोड़कर कोई अन्य तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार। व्यंजना शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक व्यंजना, अर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थी व्यंजना में अर्थ शब्द के अर्थ का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक व्यंजना जब किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, परंतु उस शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची रख देने पर वह व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात श्लेष अलंकार में शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है, क्योंकि इसमें एक शब्द से अनेक शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी पानी का प्रयोग मोती के लिए, मानस के लिए और चून के लिए हुआ है। अर्थी व्यंजना जब व्यंग्यार्थ अर्थ पर आधारित होता है, तो वहाँ पर अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे सुबह हो गया है, तो बताया जाता है कि व्यंग्य के आधार पर खड़ा होने का समय हो गया है, दूध दोहने का समय हो गया है, पूजा करने का समय हो गया है। एक अन्य उदाहरण, शाम हो गई है, अर्थात कुछ लोग इसके बारे में ऑफिस से आने का समय हो गया है, घाव धोने का समय हो गया है, किसान कहेगा घर जाने का समय हो गया है। कुछ अन्य भी इसके बारे में व्यंग करेंगे। धन्यवाद।